गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इनफाइनाइट सीरीज हमारी चल रही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सिग्मा UN है हमारा, सिग्मा फैक्टोरियल n 3 की पावर n अपॉन n की पावर n। हमने बताया था जहाँ भी फैक्टोरियल का यूज होगा हम वहाँ रेशो टेस्ट यूज करेंगे। तो देखिएगा सॉल्यूशन। गिवन है हमें UN इक्वल टू सिग्मा n 3n अपॉन n की पावर n। UN प्लस 1 हो जाएगा हमारा n के प्लेस पर n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 3n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 1। UN प्लस 1 अपॉन UN फैक्टोरियल n प्लस 1 3 की पावर n इंटू 3 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 3 की पावर n। 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल की। देखिएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज UN प्लस 1 अपॉन UN इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल n इंटू 3 अपॉन इसे n प्लस 1 की पावर n और ये n प्लस 1 इंटू n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया। इस n प्लस 1 से ये n प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब देखेगा ऊपर बचा सिर्फ 3n की पावर n अपॉन n की पावर n कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 अपॉन n की पावर n। ये कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बचा 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। एक फॉर्मूला देखिएगा, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो और 1 प्लस के x अपॉन n की पावर n, तो ये हो जाता है हमारा EX। अब यहाँ देखिएगा x के प्लेस पर क्या है यहाँ 1, तो ये हो जाएगा हमारा, देखता हूँ आपको दिख रहा है क्या, 3 अपॉन E। अब देखिएगा E की वैल्यू दोस्तों, E की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, तो 3 से तो कम है। जब 3 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर हम 3 को 3 से कम से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन ऑलवेज क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। क्योंकि दोस्तों E की वैल्यू 2 से तो बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। 2 और 3 के बीच के किसी भी नंबर से अगर आप 3 को डिवाइड करोगे तो 1 से ग्रेटर देन ही आएगा। 3 अपॉन E आया, अभी ग्रेटर देन भी नहीं लिखते हैं, अभी तो सिर्फ ये लिखना है हमें। अब लगाएंगे लिमिट। देखिएगा दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN प्लस 1 अपॉन UN लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN प्लस 1 अपॉन UN 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। यह आ जाएगा 3 अपॉन E, जो क्या है बड़ा होता है 1 से। सो बाई रेशो टेस्ट
सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन का ये 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट फैक्टोरियल का यूज है। तो गिवन है हमें यू एन इक्वल टू एन की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1। तो यू एन प्लस 1 हो जाएगा हमारा एन प्लस 1 की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल एन। तो यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन प्लस 1 की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 अपॉन एन की क्यूब। यहां देखिएगा ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा एन प्लस 1 की क्यूब इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 इंटू एन की क्यूब। देखिएगा ये कैंसिल हो गया, हाईएस्ट पावर एन के ऊपर से कॉमन लेंगे, एन की क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन एन की क्यूब अपॉन एन की क्यूब इंटू एन, ये कैंसिल हुआ। अब देखिएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 प्लस 1 अपॉन एन की क्यूब अपॉन एन। देखिएगा दोस्तों 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, 1 की क्यूब 1 अपॉन एन के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, जो क्या होता है ऑलवेज 1 से छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं सो बाई रेशो टेस्ट सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है सिग्मा यू एन इक्वल टू सिग्मा 3n माइनस 1 अपॉन 2n। देखिएगा गिवन है हमें यू एन इक्वल टू 3n माइनस 1 2 की पावर n, यू एन प्लस 1 हो जाएगा हमारा 3 ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 ऑफ n प्लस 1, यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन प्लस 1 3n प्लस 2 अपॉन 2n इंटू 2 इंटू 2n अपॉन 3n माइनस 1। इससे ये कैंसिल हुआ, n ऊपर से कॉमन लेते हैं। जब n कॉमन लेंगे देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 अपॉन n अपॉन 2 इंटू, इस जगह से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 1 अपॉन n।
n से n कैंसिल हुआ। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, जो बचा पहले वो लिखता हूँ, 3 प्लस के 2 अपॉन n अपॉन 2 इंटू 3 माइनस के 1 अपॉन n। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un प्लस 1 अपॉन un इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 3 प्लस 2 अपॉन n अपॉन 2 इंटू 3 माइनस के 1 अपॉन n। देखिएगा n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करतों के साथ 2 अपॉन इन्फिनेटिव 0, 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, तो क्या बचेगा ऊपर 3 और नीचे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 जो होता है लेस देन 1। तो हम क्या कह सकते हैं क्वेश्चन को कन्वर्जेंट। सो बाई रेशो टेस्ट सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने ये 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं।